हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑल इंडिया में अगर आप सीट्स देख रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स देख रहे हैं, तो कट ऑफ क्या जाने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं वो ये है कि जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की, उसमें काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। राउंड 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम स्ट्रे राउंड बोलते हैं, स्पेशल स्ट्रे राउंड बोलते हैं, कोई मॉपअप राउंड बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं तो ऐसे राउंड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये राउंड तब ही होते हैं जब सीट्स खाली होती हैं। जब सीट्स खाली होती हैं तब ही जाके राउंड होते हैं। मतलब राउंड 1 में अगर कॉलेज की सारी सीट्स फिल हो गई, स्टूडेंट्स ने अलॉटमेंट ले लिया, मतलब एडमिशन ले लिया, तो उस कॉलेज का राउंड 2 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एम्स दिल्ली पहले राउंड में स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज ही हो जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, अराउंड 380 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इवन राउंड 5 तक भी वो होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या रहा लास्ट ईयर का कट ऑफ राउंड वाइज, और इस साल अगर हम एक्सपेक्टेशन करें तो क्या हो सकता है। अब एनालिसिस में हमने दो चीज़ें और इंक्लूड करी हुई हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपको काउंसलिंग के टाइम पे वापस देखना पड़े और इस पे हम एक नया वीडियो भी बनाएं। अभी जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि जैसे जो 67 स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 नंबर आए हैं, जिनकी AIR 1 आई है, हमने इस बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया। लेकिन कल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया, मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने ये बोला कि ग्रेस मार्क्स आप हटा दीजिए, रिजल्ट वापस से डिक्लेयर करिए, और जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिला है, मतलब 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स अलग से मिला है, उसको आप हटा दीजिए और उनका रीनीट करवाइए। ओके, तो ये रिजल्ट कब तक आएगा? ये रिजल्ट लगभग 30 जून तक आ जाएगा। तो इसके बाद वापस एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रैंकिंग थोड़ी सी और ऊपर नीचे चली जाए। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका अराउंड 650 मार्क्स आए हैं, 650 से 655, वो ही उस क्राइटेरिया में पहुंच पा रहे हैं जहां से उन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी चॉइस फिलिंग करें, काउंसलिंग करें, एक प्रॉपर रिसर्च बेसिस पे करें, एक रैंडम डिसीजन ना लें। और रिसर्च करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिन टूल्स का यूज़ करके आप काउंसलिंग कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। अब मैंने क्या किया हुआ है, कट ऑफ्स को हमने अरेंज किया हुआ है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे राउंड और स्पेशल स्ट्रे राउंड के बेसिस पे। मतलब टेक्निकली आप इसको राउंड 4 और राउंड 5 भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने लास्ट ईयर का कट ऑफ लिखा है, ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ, और हमने यहाँ पे लिखा है मार्क्स भी। मार्क्स हमने इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ सके कि लास्ट ईयर क्या डिफरेंस था और इस साल क्या डिफरेंस आ गया है। सेम चीज़ फिर 2024 में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं हमारी, हमने वो चीज़ भी मेंशन करी हुई है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, और यहाँ पे आपका आ गया OBC, SC और ST। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं राउंड बाय राउंड वाइज। तो सबसे पहले अगर मैं OBC की बात करूँ, SC की बात करूँ और ST की बात करूँ, तो देखिए राउंड 1 में आप देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। लास्ट ईयर अराउंड 19,000, ऑलमोस्ट 20,000 में क्लोज हुई थी। ओके, OBC कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल सीट। तो इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है ये मैक्स टू मैक्स 20,780 तक जाएगा OBC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 1,717 में जाने की हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो कि डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। फिर अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट ईयर 1,41,000 पे क्लोज हुआ था, और इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि राउंड 1 में लगभग 1,41,871 पे वो क्लोज होगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर सीट्स तो लिमिटेड है, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है, इस हाई रैंक पे कैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कैटेगरीज हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं स्टेट्स के, तो स्टूडेंट्स उनमें भी जा सकते हैं।
स्टूडेंट्स उनमें भी जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी होती है थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग, जिनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग एम्स हो गया, जिपमर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई। चलिए अब हम राउंड 2 का डिस्कस करते हैं। तो राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो राउंड 2 में हमारी एक्सपेक्टेशन है लगभग 23,000 जाने की है एक्सपेक्टेशन। एससी कैटेगरी का 1,17,900 और 1,46,000 एसटी कैटेगरी के लिए, 1,46,000 एसटी कैटेगरी के लिए। फिर अगर मैं राउंड 3 की बात करूं, तो अब आप देख रहे हैं ड्रास्टिकली डिफरेंस बढ़ने लगा है। राउंड 3 में ड्रास्टिकली डिफरेंस बढ़ने लगा है। रीज़न उसका ये हो जाता है क्योंकि सीट्स फिल होती जाती हैं और जो स्टूडेंट्स अलॉटमेंट ले लेते हैं अब वो काउंसलिंग में वापस पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड 3 में लगभग 23,788 हमारा एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है राउंड 1 राउंड 2 में, स्पेशली ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ। फिर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,24,000 और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग 1,61,000 हमारी एक्सपेक्टेशन है राउंड में क्लोज होने की। फिर स्ट्रे राउंड तब होता है जब सीट्स वेकेंट होती हैं, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा लो हो जाए, रैंक थोड़ी सी लो हो जाए, रैंक थोड़ी सी हाई हो जाए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वो फैक्टर आता है कि जिस स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपनी स्टेट में मज़ा नहीं आ रहा है, उसे वो कॉलेज सही लग नहीं रहा है, तो उस बेसिस पे फिर वो कहता है कि क्या मैं एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू भी क्या कॉलेजेस ले सकता हूँ। तो अब अगर आप देखें स्ट्रे राउंड में लगभग 25,000 का हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसमें तो क्लोज हो ही जाएगा ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ। एससी कैटेगरी 1,30,000, एसटी कैटेगरी लगभग 1,70,000 में क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन है। और फिर भी अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं तो फिर 25,000 ओबीसी कैटेगरी एक्सपेक्टेशन है, 1,30,000 हमारी एक्सपेक्टेशन है एससी कैटेगरी की, और एसटी कैटेगरी की हमारी एक्सपेक्टेशन है लगभग 1,71,000। तो यहाँ पे एक एनालिसिस है, लेकिन ये सिर्फ 3 कैटेगरीज का है। अब अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हमें कॉलेजेस का प्रेफरेंस कैसे भरना है। क्योंकि देखिए जिनकी टॉप रैंक्स आती हैं, मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं टॉप 5,000 में या टॉप 10,000 में, वो तो कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन वो भी एक गलती ये कर देते हैं कि वो चॉइस फिलिंग कैसे करना है उस पर एक मिस्टेक कर देते हैं। तो उस पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाने वाला हूं। और प्रेफरेंस क्या भरना है कॉलेजेस की, उन्हें वो भी नहीं पता होती। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने एक ई बुक लॉन्च करी है जिसमें ऑल इंडिया के अगर आप कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा कि आपको उसे किस ऑर्डर में फिल करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग ऑर्डर कॉलेज रैंक वाइज, ये आपकी एमसीसी काउंसलिंग के लिए है। अब अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूं तो आप देखेंगे इस पीडीएफ में हमने क्या किया हुआ है। हमने यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया है, चॉइस ऑर्डर फिल किया है आपके बिहाफ पे कि आपको ये कॉलेज फर्स्ट नंबर पे पुट करना है, सेकंड नंबर पे पुट करना है, थर्ड नंबर पे पुट करना है। ओके, फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि एस्टैब्लिश कब हुआ था कॉलेज। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का भी हमने डिटेल्स दिए हुए हैं ताकि आप एक डिसीजन जो लेना चाह रहे हो कि मुझे नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है या पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि भाई किस स्टेट में है ये कॉलेज। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च करोगे, रिसर्च करने में आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो सारे के सारे डिटेल्स एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। और फिर फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ट्यूशन फीस क्या है उन कॉलेजेस की, तो ये हमारे पास सारी की सारी पीडीएफ है। इसको जाके आप ले सकते हैं और चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर ये बोलें कि सर मुझे तो पता ही नहीं है कि काउंसलिंग कैसे करना है या फिर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप जाइए हमारी एमबीबीएस की, अगर आप एमबीबीएस में जाना चाहते हैं तो हमने उसका एक हेल्प बुक बनाया हुआ है जिसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होती है प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज़ करने पड़ते हैं। हमारी ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर मैं बात करूं
हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं बात करूं, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, सीट रिजर्वेशन क्या है, स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, एमसीसी का क्या रोल होता है, फिर अगर कोई बॉन्ड है किसी कॉलेज में तो उसकी इंफॉर्मेशन है, कट ऑफ है, एम्स का कट ऑफ, जिपमर का कट ऑफ अलग से दिया हुआ है हमने, पूरा फ्लो चार्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस क्या लगने वाली है, जो रिफंड या सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट आप करते हो एमसीसी में उसके क्या रूल्स हैं, रिजर्वेशन क्या है, चॉइस फिलिंग लिस्ट क्या है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने इस पीडीएफ के अंदर लगाई है। तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एक काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं राउंड, मतलब सारे राउंड्स का, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब आप भी जानते हैं कि इनका जो कट ऑफ जाएगा, जो रैंकिंग जाएगी, थोड़ा सा हाई जाएगी। तो राउंड 1 से हम स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 में अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, स्पेशली राउंड 1 के लिए भी। 20,163 यहाँ पे हमने एनालाइज किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इससे कम ही होगा, मतलब रैंक और ऊपर जाएगी। ओके, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सिचुएशन सिमिलर रहेगी। और सिचुएशन एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो सारी कैटेगरीज के सिमिलर ही रहनी चाहिए, सारी कैटेगरीज के सिमिलर ही रहनी चाहिए, स्पेशली राउंड 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑल इंडिया के कॉलेजेस ले रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेजेस ले रहे हैं, और ये पहली काउंसलिंग का पहला राउंड है 2024 के लिए। फिर अगर हम राउंड 2 पे बात करें तो राउंड 2 में अब स्लाइटली डिफरेंस आना चालू हो जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो 23,104, 25,434। अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो अब आप देख रहे हैं और डिफरेंस कम होता जा रहा है। अगेन राउंड 3 का मतलब यह है स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में कॉलेजेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले, जो 85% का उनका कोटा होता है, तो अब वो ऑल इंडिया के बेसिस पे कॉलेजेस लेना चाह रहे हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपकी स्टेट में कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हाँ दूसरे स्टेट में इंडिया लेवल पे उस कॉलेज की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, तो स्टूडेंट्स उसे प्रेफर करते हैं। तो होता क्या है कि इसलिए इतने सारे राउंड्स हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सीट्स को लीव कर देते हैं। लेकिन लीव कैसे करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है एक सर्टेन राउंड के बाद कि भाई आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अब आप जंप और स्विच नहीं कर सकते दूसरे कॉलेजेस के लिए, दूसरी काउंसलिंग के लिए, इवन आप बैठ भी नहीं सकते। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली पेरेंट्स को, कि मान लीजिए ये सारे के सारे रूल आपको पता होने चाहिए। रूल ये बोलता है कि मान लीजिए अगर आपको एक सीट अलॉट हो गई है स्पेसिफिक राउंड में, ये चीज़ मेंशन होगी, ये चीज़ मेंशन होगी। ओके, अगर सीट अलॉट हो गई है तो राउंड 1 में तो नहीं होता, लेकिन हाँ दूसरे राउंड में फिर ये होने लगता है कि अब आप इस सीट को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ले लिया जाएगा, वो जब्त हो जाएगा, प्लस ये डिटेल्स दूसरी काउंसलिंग बॉडीज़ को, स्टेट काउंसलिंग बॉडीज़ को भेज दिए जाएंगे कि इन स्टूडेंट्स को आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने ना दें। मतलब इतना रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट होता है उनका एक्शन। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रे राउंड का, तो स्ट्रे राउंड में आप देख सकते हैं लगभग 25,567, 27,023 का कट ऑफ की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और फिर मैं फाइनली अगर बात करूं स्पेशल स्ट्रे राउंड, तो स्पेशल स्ट्रे राउंड में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आने वाला है कंपेयर टू राउंड 4, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें दो चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी एज़ पर करंट डेट एंड टाइम। अगर मैं बात करूं तो जो रीनीट होना है, जो रीनीट होना है वो सिर्फ और सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का होगा जो उसे ऑप्ट करेंगे, जो उसे ऑप्ट करेंगे या फिर जो अफेक्टेड हुए थे। ओके, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 67 स्टूडेंट्स जिनकी AIR 1 आई है, जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग भी थोड़ा सा अफेक्ट होगी, थोड़ा सा हो सकता है कि रैंकिंग डाउन हो, इन्फ्लेशन जो हुआ है रैंक का वो डाउन हो सकता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो 1563 स्टूडेंट्स के बेसिस पे रैंकिंग का इन्फ्लेशन कम होगा या नहीं होगा, इसका तो हमें वेट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एक अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा बाय 30th ऑफ जून, बाय 30th ऑफ जून इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हो, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई 1-to-1 गाइड करे, इतने कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो से इजीली नेविगेट करके ले जाए, ताकि आपका जो फोकस है एक ड्रीम कॉलेज पाने का, वो आपको मिल सके। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो काउंसलिंग करते आ रहे हैं। हम सिर्फ मेडिकल की काउंसलिंग नहीं, हम दूसरे डोमेन्स में भी काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारी टीम के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और स्पेशली अगर मैं मेडिकल में बात करूं तो हमारे कुछ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करिए, यहाँ पे पोस्ट करिए कि आपको सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट पेड होगा, लेकिन हाँ, कैसे आपको मिल सकता है, कैसे आप उसे अवेल कर सकते हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो स्मार्ट टूल्स यूज़ करना, तो आप स्मार्ट टूल्स को भी यूज़ कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.